দুধ, মিল্ক, 3 পো, 770 লিটার, 750 লিটার। कल हम वो टेलर वाले अंकल के पास गए थे ना, तो जब तक मैं वो अंकल को, ये मेरा फ़ोन टेढ़ा क्यों है, हाँ, जितनी देर में वो टेलर वाले अंकल के पास थी तब तक पापा बाहर ही बैठे थे, कुछ और ख़रीदना था हमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो सब ले रहे थे। मीनवाइल ही गॉट दिस येलो कलर का बॉल फॉर बेला, सो शी इज़ लविंग इट। भाई अगर आप लोग को नहीं पता है, डॉग्स हैव ओनली विजन टू 2 कलर्स, दैट इज़ ब्लू एंड येलो, एंड बाकी सारे कलर्स उन्हें ग्रे एंड ब्लैक दिखता है। तो अगर आप कोई भी टॉयज़ लेते हो अपने डॉग के लिए, तो मेक श्योर यू टेक इट इन द कलर ऑफ येलो एंड ब्लू। ये हमने रिसेंटली डिस्कवर किया एंड उनका विजन बहुत क्लियर हो जाता है। अब हम करने वाले हैं कुछ जुगाड़ू काम। बॉक्स फुल ऑफ ज्वेलरी, और हमें अभी करना ये है कि मेरे ज्वेलरी से ना ये सब ऐसे निकल रहा है, एंड ये सब मुझे शूट में बहुत काम आता है, सो मुझे अभी ख़रीद के पैसा नहीं वेस्ट करना। तो मैं कल वही जब गई थी तो मैंने पापा को बोला आई नीड फेविक्विक, तो हम फेविक्विक भी लेकर आए हैं। काश हमारे लाइफ में भी ऐसा कुछ फेविक्विक होता जिससे हम सब कुछ फिक्स कर पाते। मुझे फेविक्विक से एक अलग टाइप का खौफ है। बचपन में मेरी दीदी का हाथ ऐसे चिपक गया था, एंड कितना एफर्ट डालना पड़ा वो भाई साहब, मतलब गर्म पानी कर लिया, क्या क्या कर लिया मुझे तो याद भी नहीं है। ब्लेड से भी काटने की कोशिश की कि ये जो गम था बीच में वो कट जाए, बट उसका स्किन एकदम चिपक गया था, पता नहीं कैसे निकला, बट हमने कुछ 2-3 घंटा उस पर स्पेंड किया। यार मुझे लगता है मैं नहीं फिक्स कर पाऊँगी ये, क्योंकि इसका जो ये वाला है ये घूम गया, मेरे पास नहीं है, एंड ये ईयररिंग से मैं सोची थी निकाल लूँगी, बट वो मिल नहीं रहा है। ऐसे मेरे पास और एक है, बट इट इज़ थोड़ा कलरफुल, इट्स सिमिलर ओनली। इसका क्वालिटी काफ़ी बेटर है। अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा, ये मैंने एक मेला से लिया था, एंड इसका क्वालिटी बहुत बेटर है। ये ना हम जब भी राजस्थान गए थे वहाँ से लिया था ये वाला। नाइस नो। मुझे ना ऐसी चीज़ों को जोड़ने में अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट वो जोड़ने से पहले व्हेन आई थिंक कि मुझे ये फिक्स करना है, आई फील सो ओवरवेल्म्ड, एंड बहुत वैसा फीलिंग आता है कि मुझे ये जोड़ना है, एंड इट इज़ accomplishing something, एंड एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आता है थिंकिंग अबाउट कि मुझे ये सामान जोड़ना है, आई एम गोइंग टू फिक्स इट एंड यूज़ इट अगेन। आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। इफ़ यू कैन रिलेट विथ मी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आ रहा है मेरा बात। ओके, सो यहाँ पे हमें फिक्स करना है ये वाला लैम्प। एक्चुअली ये ऐसे अच्छे से फिक्स्ड ही रहता है, बट ये क्लीन करते वक्त मेरी जो हाउस हेल्प दीदी है उससे निकल गया था, तो मैं सोची कि इसे फिक्स कर देती हूँ। वी हैव 2 ऑफ देम, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ, तो इसे भी हम फेविक्विक से फिक्स करने वाले हैं। इसके ऊपर से लगाएंगे या अंदर से, पता नहीं। कल मैंने आपको बताया था ना कि बेला का छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है, विच इज़ फॉर स्पेइंग बेसिकली। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इमोशनल। नाउ उसका एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि उसका खुद का कभी बच्चा नहीं होगा, आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज। और ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन, सारे टेस्ट वगैरह करवाना है, एंड एज भी देख लेना है। 2.5 years के बाद ही करवाना चाहिए ऑपरेशन। द एडवांटेज इज़ इनको कोई कैंसर नहीं होगा, ओवरिन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड शी लीड अ हेल्दी लाइफ।
जो प्रेगनेंसी के बाद डॉग्स में यूजुअली पोस्टपार्टम फैटनेस आ जाता है वो नहीं होगा. सो वी वांटेड टू डू स्पेइंग फॉर हर बिकॉज ऑनेस्टली शी इज़ माय बेबी एंड मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका प्रेगनेंसी का खर्चा उठा पाऊँ और इसके बच्चों का भी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर पाऊँ. तो इसलिए भी दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू डू स्पेइंग. तो इसके लिए हमें अप्रॉक्सीमेट 20,000 तक कुछ खर्चा होगा. तो दैट वॉज द ऑपरेशन ऑल अबाउट. बट आज उससे उसका पीरियड स्टार्ट हो गया है and in the periods you cannot do operation, it's risky for them. Now we'll have to wait 15 days. बेला का पीरियड साइकिल 7-8 मंथ्स में एक बार आता है. जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम, तब 6 मंथ का गैप था. अभी इसको 8 मंथ्स बाद हुआ है. तो दैट इज़ द रेगुलर साइकिल. 7 to 8 मंथ्स के बीच में आता है इनका. एंड इट स्टेज अप टू गुड 14 days, 14 to 15 days. So इसको हम पैड्स पहनाते हैं, डिस्पोजेबल पैड्स, ताकि शी इज़ comfortable. So a grown up dog needs to pee at least in every 7 to 8 hours. बेला का भी वैसा ही है. तो होता ये है कि when she is in her cycle बहुत ध्यान रखना पड़ता है सो दैट शी डजंट पी इन हर पैड्स एंड फिर पूरे घर पे हो जाता है. बिकॉज शी इज़ सच अ गुड गर्ल. वो बाथरूम तो जाती है, शी डज़ ऑल हर पॉटी एंड पीइंग इन द बाथरूम एवरीथिंग, बट शी इज़ सच अ गुड गर्ल कि वो पैड पहन के भी बाथरूम तो चले जाती है लेकिन पैड खोलना पड़ता है दौड़ दौड़ के. काफ़ी बारी ऐसा हुआ है कि वो पैड पे कर दी तो इट वॉज अ मेस, पर इट्स ओके, शी डजंट अंडरस्टैंड. सो टू अवॉइड दैट आई मेक श्योर शी डज हर पॉटी सुसु इन टाइम एंड आई मेक श्योर कि मैं रात को लेट तक जगूँ ताकि उसे तकलीफ़ ना हो. वो सो जाती है थोड़ी देर तक एंड देन मिडनाइट को उठा के मैं उसको सुसु पॉटी करवा देती हूँ. एंड देन मॉर्निंग में सुबह पापा उठ के ही टेक्स केयर ऑफ हर. तो दैट इज़ हाउ इट रन्स. एंड आज से वैसा ही स्टार्ट हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप ले लिया क्योंकि कल भी रात को मुझे थोड़ा लेट हो गया था, सुबह जल्दी उठना पड़ा. एंड आज फिर से वैसे ही होगा. तो आई थॉट कि मैं थोड़ा अभी नैप ले लेती हूँ. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट्स हो या इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग रिगार्डिंग बेला, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. या फिर मुझे अगर कुछ हेल्प करने मिलेगा तो मैं कर दूँगी. लुक एट द स्काई एंड द सन. कितना सुंदर लग रहा है सूरज हमारा. ये है मेरा इवनिंग स्नैक्स. आज मैं झालमुड़ी खा रही हूँ. Day 15 or maybe 16 of rice water toner. आज डिनर में हम सूप नहीं पनीर खाने वाले हैं क्योंकि उस सूप में चिकन भी है. एंड आज ट्यूसडे है, मेरे घर पे ट्यूसडे को वेज खाते हैं लोग इंक्लूडिंग मी. तो इसीलिए आज हम पनीर से और वेजिटेबल से काम चलाने वाले हैं.